सासू माँ ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते उनकी आंखें फटी रह गईं। मेरा नाम हेमा है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक इंजीनियर लड़के से कर दी। शादी करके मैं ससुराल आई। ससुराल भी बहुत अच्छा था। मेरे पति मुझे हनीमून मनाने ले गए। फिर हनीमून से वापस आकर पति मुझे अपने साथ अपनी जॉब पर ले गए। मेरे दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। अब मेरे पति और उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अभी बेटा 2 साल का हुआ ही था कि मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने दूसरे प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अभी मेरा बेटा 6 महीने का ही था कि मेरे पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं इस दुख से संभल नहीं पा रही थी। आखिर मैं वापस अपने सासू माँ के घर आ गई। कुछ दिन मुझे संभलने में लगे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैंने शहर में आकर एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। सासू माँ और मेरा एक छोटा देवर भी मेरे साथ रहने लगा। मेरा देवर जॉब करता था जिसमें उसे 15,000 सैलरी मिलती थी। मेरी सास, मेरा देवर और मेरे 2 बच्चे सब साथ रहने लगे। मेरा सारा काम मेरा देवर और सास कर देते थे। घर का खाना पीना सासू माँ बना देती थी और कपड़े धोना, मेरे बच्चों को तैयार करना, सारा कुछ मेरा देवर करता था। मैं तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। अब मेरा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया था। उसे भी मैंने अपने ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मेरे देवर को शादी करने के लिए बहुत से लोग कहने लगे। सासू माँ भी बार बार उसे अपना घर बसाने कहती रहती, लेकिन पता नहीं क्यों वह शादी से मना कर देता था। मुझे भी समझ में नहीं आता आखिर वह शादी से क्यों मना कर रहा है। कई बार तो सास किसी काम से गांव चली जाती तो मैं और मेरा देवर अकेले रह जाते। अब लोग बहुत सी बातें बनाने लगे थे। लोग तो यहाँ तक सासू माँ से कहते, देवर भाभी जब एक साथ रहते हैं तो उनकी शादी क्यों नहीं कर देती हो। सासू माँ भी परेशान हो जाती। एक बार मेरे स्कूल में मेरी कलीग ने कहा कि तुम्हारा देवर जब इतना काम करता है तो तुम देवर से शादी क्यों नहीं कर लेती। एक बार सासू माँ गाँव चली गईं। गाँव से वापस लौटी तो रास्ते में उन्हें किसी ने कह दिया कि तुम्हारी बहू देवर के साथ घूम रही थी। सासू माँ गुस्से में आई और मुझे बहुत बुरा भला कहने लगी। जब मैंने बताया कि मैं बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई थी तब उनका मुंह बंद हुआ। इन सब बातों से मेरा मन बहुत दुखी हो जाता। देवर फिर भी मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता। अपनी सैलरी से घर में खाने पीने का सामान लाता। मेरा पैसा बहुत कम ही खर्च हो पाता। इन सब बातों के कारण मेरा भी आकर्षण मेरे देवर की तरफ होने लगा। मुझे लगा देवर अगर मुझसे शादी कर ले तो मेरे बच्चों को बाप का प्यार भी मिल जाएगा और मेरी भी बाकी जिंदगी सुखी गुजर जाएगी। आखिर एक दिन मैंने अपने देवर से खुद बात करने का सोचा। जब सासू माँ सामान लेने बाजार गई तो मैं देवर के कमरे में पहुंच गई। देवर मुझे देखकर उठकर बैठ गया। मैं बड़ी मीठी नजरों से अपने देवर को देखा तो देवर ने नजरें झुका ली। मैंने देवर से 2 टूक शब्दों में कहा, मुकेश तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। आखिर हम लोग तो साथ ही रह रहे हैं। जब भी सासू माँ गाँव जाती हैं तो हम लोग अकेले ही रहते हैं। इससे तो अच्छा हो तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे देवर ने जवाब नहीं दिया। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अपने सवालों को फिर से दोहराया। मेरे देवर ने कहा, भाभी ये क्या कर रही हो। तुम तो मेरी माँ समान हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक लड़की को चाहता था, उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा और बच्चों का पूरा ख्याल रखूँगा और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं न जाने उसे लेकर क्या क्या सोच रही थी, मगर उसकी सोच क्या थी ये मुझे आज पता चला। उसने मुझसे फिर कहा, भाभी अगर तुम कहीं शादी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। बच्चों को मैं पालूंगा।
उसकी यह बात सुनकर मैं और शर्मिंदा हो गई। मैंने उससे जवाब दिया, नहीं नहीं मुकेश, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं जाने कैसे तुमसे यह सब बात कह गई। यह कहकर मैं चुपचाप उसके कमरे से वापस आ गई। लोग अब और बात बनाने लगे थे। सास भी बात बात पर कहने लगी थी, जाने क्यों मुकेश शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मुकेश कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई। मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। मुकेश का हाल वही था। आज भी सारा काम करता, मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखना। मैं जब बीमार पड़ती तो मुझे दवा खिलाता, मेरे सारे काम करता। धीरे धीरे वक्त गुजरा। अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों बच्चों को हमने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। बड़े बेटे का एडमिशन मेडिकल में हो गया था और छोटा बेटा इंजीनियरिंग करने लगा। एक दिन अचानक सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। अब मैं और मुकेश दोनों अकेले रहने लगे। मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे बच्चे अब जॉब करने लगे। मेरे बच्चे की शादी का वक्त आ पहुंचा। मैं अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगी। एक जगह मुझे लड़की पसंद आ गई। जब लड़की वाले हम लोगों के घर मिलने आए और उन्हें ये पता चला कि मैं अपने देवर के साथ रहती हूँ, तो वह अजीब अजीब सी बातें करने लगे। थोड़ी देर तो मैं ये बातें सुनती रही। मुकेश बिल्कुल चुप बैठा था। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक मैंने लड़की वालों को जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप लोगों को पता है जिस इंसान के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं वह कितना महान है। उसने बिना किसी मतलब के, बिना किसी फायदे के मेरा और मेरे बच्चों का सारा कुछ किया। मेरे बच्चों को पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्हें आज इस लायक बनाया कि वह आज अच्छे स्थान पर है। यह सुनकर लड़की वालों को जैसे सांप सूंघ गया। वह लोग चुपचाप उठकर वापस चले गए। आज मेरे बेटे की शादी का दिन है। मुझे उसके बाद एक बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई, बहुत समझदार और प्यारी सी। जैसे ही शादी संपन्न हुई, मेरे बेटे और बहू ने मेरा पैर छुआ और अपने चाचू के पैर छूने आगे बढ़े तो चाचू ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर गए। उसने कहा, बेटा, मैंने जो तपस्या की थी वह पूरी हो गई। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। मैंने जो अपने भाई से वादा किया था वह मैंने निभा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लगा जैसे मैं मुकेश के सामने बहुत छोटी हूँ। उसका त्याग बहुत बड़ा है। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और कहानी, वीडियो, सुविचार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।